सो हेलो गाइस, आपकी मंजिल के सफ़र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम टर्सरी और क्वाटरनरी एक्टिविटी के जितने इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, व्हाट इज़ टर्सरी एक्टिविटी क्या है या टर्सरी सेक्टर क्या है। तो टर्सरी सेक्टर हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेकेंडरी के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। और टर्सरी क्या होता है, तो द टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक जनरली नोन्स एज द सर्विस सेक्टर। जितने भी सर्विस सेक्टर होते हैं उसको हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। यानी कि सोचिए एक आटा, पहले गेहूं को लाना और उसको यानी कि उसको पीसना, ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। सेकेंडरी में आ जाता है उस आटा पीसा हुआ से क्या करना, उसको बिस्किट या कोई ऐसी चीज़ों पे मैन्युफैक्चर करना, जो सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है। और टर्सरी में क्या होता है, उस जो बिस्किट है उसको बेचना। तो क्या हो रहा है, ये सर्विस सेक्टर होता है। जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक तरीके का सर्विस सेक्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। इज द थर्ड ऑफ द 3 इकोनॉमिक का जो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीसरे नंबर पे आता है। पहला ये और दूसरा ये, ठीक है, इन द 3 सेक्टर मॉडल में। तो इसको ही हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट इज क्वाटरनरी एक्टिविटी क्या है। तो टर्सरी के बाद जो आता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, देन क्वाटरनरी आता है, उसके बाद क्वीनरी आता है, ठीक है। दोनों के बारे में हम आगे अच्छी तरीके से जानेंगे। तो क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है, एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, सर्विस सच एज द कंप्यूटिंग, आईसीटी और कंसल्टेंसी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो जुड़े रहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ के बारे में, कॉल सेंटर्स जितने भी आ गए या किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो सारी चीज़ क्या में आ जाते हैं, वे आपके क्वाटरनरी सेक्टर में आ जाते हैं या क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाते हैं। तो हमने प्राइमरी समझ लिया, सेकेंडरी समझा, टर्सरी समझा, आप क्वाटरनरी भी समझ लिया, ठीक है। क्वीनरी को हम आगे देखेंगे। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ टर्सरी सेक्टर का आपको एग्जांपल देना है। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये भी आपका क्या आ जाता है, तीसरा थर्ड सेक्टर में आ जाता है। और टेलीकम्युनिकेशन, ये भी आपका क्या में आता है, टर्सरी सेक्टर के अंदर ही आ जाता है। डायरेक्ट ऐसे पूछ ले सकते हैं कि 2 एग्जांपल आप बताइए टर्सरी का, 2 एग्जांपल बताइए आप क्वाटरनरी का, 2 एग्जांपल बताइए क्वीनरी का। मैं आपको सभी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं 4th नंबर क्या है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटी का आपको बताना है। आपने टर्सरी का दे दिया जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आ गए थे और एक टेलीकम्युनिकेशन आ गया। और क्वाटरनरी में क्या आ जाता है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई भी आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस इलाके में कितना इस बार एग्रीकल्चर हुआ, ये कोई भी चीज़ से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन जो है उसको इकट्ठा करना ही क्वाटरनरी एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट किए, उसमें से कोई चीज़ बताए कि हर साल इतना 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 बारिश हुआ, उसके हिसाब से प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में बता देंगे कि इतना बारिश नेक्स्ट ईयर हो सकता है। पक्का नहीं रहता, ऑन एन एवरेज बताया जा सकता है। तो वही बात एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई इन्फॉर्मेशन को लेके आप उसको प्रोडक्शन कर सकते हैं या उसको चीज काम में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है क्वाटरनरी सेक्टर्स में। अब ये बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, 3 मार्क्स के लिए फेवरेट क्वेश्चन है सबका, सीबीएसई का तो ज्यादा ही, ठीक है ना। डिजिटल डिवाइड किसको कहते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डिजिटल डिवाइड क्या है। तो डिजिटल डिवाइड क्या, सिंपल शब्दों में समझते हैं हम। तो एक डिजिटल और एक गैप विच हैज एमर्ज्ड between the developed and the developing nation due to the differences in the economic, political and social disparities। ये अब थोड़ा आपके ऊपर से चला गया होगा, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ डिजिटल डिवाइड क्या होता है। सोचिए बेंगलोर, एक जहाँ पे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, जहाँ पे हर तरीके के इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ आपको मिलेगा। आप थोड़ा थोड़ा दूर में अगर जाइएगा, आपको अगर मोबाइल सोचिए टूट गया, आपको अगर अपने मेमोरी कार्ड, अपने सिम कार्ड से कुछ चीज़ निकालना है, तो कुछ कुछ जगहों पे ऐसे होते हैं, हाईली डेवलप्ड जगहों में, जहां अपना मेमोरी कार्ड से आप डाटा को फिर से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट अगर आप ये ही चीज बंगाल, बिहार या असम के एकदम पिछड़े जगहों में, गांव में जाकर अगर यूज करना चाहें, तो ये सब चीज आपको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो यही जो डिवाइडेड है, गैप है, यानी कि एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग या अनडेवलप्ड के अंदर आप कह सकते हैं, उसके बीच का जो डिवाइड होता है उसे हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। टेक्नोलॉजिकल डिवाइड है ये, एक बड़े और छोटे के बीच का, समझे ना आप। इन द फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बीच में जो गैप होता है उसको हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। कंट्रीज इन द जनरल हैव सबमर्ज फॉरवर्डेड वाइल डेवलपिंग कंट्रीज हैव लैग्ड बिहाइंड। वही बताया कि डेवलपिंग कंट्री जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं, बट जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं। दिस इज नोन, इसको ही हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटी का आपको क्या बताना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक। ये नॉलेज से जुड़ा हुआ सारे एक्टिविटी रहते हैं, क्वाटरनरी, टर्सरी भी रहते हैं, बट क्वाटरनरी थोड़ा ज़्यादा उससे हाईली रिसर्च और डेवलपमेंट इसमें आ जाता है, तो ये थोड़ा हाईली स्पेशलाइज्ड है। बट क्वाटरनरी जो टर्सरी जो होता है उससे थोड़ा कम होता है, ठीक
ठीक है। रेफर्स टू मोर इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन, इसमें थोड़े हाईली इंटेलेक्चुअल काम सब जुड़े रहते हैं, ऑक्यूपेशन सब रहते हैं। हाईएस्ट इनकम, इसमें बहुत पैसा मिलता है जो लोग काम करते हैं। एंड हाइयर डिग्री ऑफ मोबिलिटी, बट इसमें थोड़ा मोबिलिटी भी होता है, यानी कि मूवेबल होता है, आपको इधर उधर जाना पड़ता है, अब घर बैठे सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ का ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। ये 3 मार्क्स के लिए मैं बता रहा हूँ, 2 और 3 मार्क्स के लिए इस चीज़ को बता रहा हूँ। 7 नंबर को देखते हैं, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या बताना है, एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ क्या बताना है, आपको एक्सप्लेन करना। तो मैं एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने आपको जस्ट पॉइंट बताया, आप इसको खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे अच्छे से तरीके से ये पता है क्योंकि कहानी लिखने में बहुत आगे है। तो सबसे पहला जो आ जाता है, क्या आ जाता है, मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आपको बताना है, ठीक है। सर्विस आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर, हर इंडिविजुअल को क्या दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सर्विस यानी कि काम आपको प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ पे, मॉडर्न इकोनॉमिक जो होता है उसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर किसी को अच्छे तरीके से काम मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जो आपका जो हाईली डेवलप्ड इकोनॉमिक होता है इसमें वेटलेस होता है, ठीक है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज टाइप के जो होते हैं इसमें वेटलेस, यानी कि इसमें आप कोई टेंजिबल छूने वाला चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे, इंटेंजिबल होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर इस तरीके की चीज़ों का आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को आदान प्रदान इसका करते हैं, तो इसलिए इसको वेटलेस कहा गया है। अब इसको आप कहानी बना के आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। सुपरवाइज्ड एंड परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट, इसमें ज़्यादातर जो होते हैं गवर्नमेंट का इसमें मतलब सुपरविजन रहता है, सो देखता है, क्योंकि ये हाईली मॉडर्नाइज वर्क रहता है। अगर इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना हुआ तो बहुत सारा चीज़ इधर उधर हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, डाटा सब जो होते हैं, जो अगर गलत हाथों में चला गया तो दिक्कत हो सकता है। इस बेसिस में गवर्नमेंट का कभी कभी सुपरविजन होता है। प्रोवाइडेड मोर एम्प्लॉयमेंट विद मोर इनकम्स और प्रॉफिट, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, इनकम प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहता है जो लोग इसमें काम करते हैं। तो ये आपका आ गया क्या, एग्जाम्पल्स आ गया, ठीक है। इसको आप बड़े करके लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टर्सरी एक्टिविटी था इसमें यही कुछ छोटे क्वेश्चन बन रहे थे, ऐसा नहीं है कि आपको 2 मार्क्स के बहुत क्वेश्चन आएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन ही आएंगे जो मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरीके से डिटेल में। तो इसमें से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप कर लीजिए। जो बड़े क्वेश्चन है 5 मार्क्स के वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रुकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सब आगे डिस्कस करेंगे। बाकी सीयू सेट के बच्चे जो लोग भरना चाहते हैं अभी कर दे, क्योंकि एग्जाम शुरू हो जाएगा, उस समय आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो यही बोलना चाहूँगा, सब लोग जल्दी जल्दी फॉर्म को फिलअप करते हैं और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते जरूर रहें, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।